Today in class 11 we read about classification of fungi. Classification of fungi. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फंजाई के क्लासिफिकेशन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होता है। फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 ग्रुप। फंजाई को फॉलोइंग 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो पहला है इसको हम कहते हैं फाइकोमाइसीट। फाइकोमाइसीट्स। तो फाइकोमाइसीट्स को हम एल्गल फंजाई के नाम से जानते हैं। इसको हम प्रायः क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई। ठीक है। अब ये सभी क्या होते हैं, एक्वाटिक हैबिटाट के होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट के होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट के होते हैं। अब ये डिकेइंग और मॉइस्ट डैम्प प्लेस पर ग्रो करते हैं। ग्रो ऑन decaying wood, moist and damp place पर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है। अब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। सबसे बड़ी बात है, क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है। अब इनमें जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होते हैं और सीनोसाइट होते हैं। माइसीलियम जो पाया जाता है, माइसीलियम, ठीक है। तो इनमें माइसीलियम कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं और सीनोसाइट होते हैं। उनमें बहुत न्यूक्लियस पाया जाता है, सीनोसाइट होते हैं। ठीक है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एप्लेनोस्पोर के द्वारा होता है और जूस्पोर के द्वारा होता है। जूस्पोर द्वारा होगा, एप्लेनोस्पोर द्वारा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर क्या आता है, म्यूकर, क्या आता है, म्यूकर आता है, राइजोपस आता है, राइजोपस। इसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। ठीक है। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो, ये पैरासाइट होता है। एल्ब्यूगो किस पे, मस्टर्ड पे पाया जाता है। मस्टर्ड पे क्या होता है, पैरासाइट होता है। ठीक है। तो ये इस क्लास के मेंबर हैं। अब दूसरा जो है इसका क्लास ये है एस्कोमाइसीट। दूसरा क्लास क्या है, एस्कोमाइसीट। ठीक है। फंजाई का एस्कोमाइसीट क्लास कैसा होता है, ये सबसे पहले इसको हम कहते हैं सैक फंजाई। क्या कहते हैं, एस्कोमाइसीट को हम क्या कहेंगे, सैक फंजाई। इसको हम सैक फंजाई कहते हैं। ठीक है। अब ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया,
पेनिसिलियम, ठीक है। ठीक है, और ये कैसे होंगे, पेनिसिलियम हो गए। अब जैसे एस्परजिलस हो गया, क्या हो गया, इसके अंतर्गत रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं। अब इसी में जैसे कुछ जो है मल्टी सेलुलर हो गए, कुछ क्या हो गए यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर फंजाई एस्कोमाइसीट में ईस्ट होता है, ईस्ट जिसको हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसी कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ठीक है, ये ईस्ट होता है, ठीक है। अब ये यूनिसेलुलर हो गया एस्कोमाइसीट, और इस पूरे फंजाई के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, सैक फंजाई कहते हैं। अब इनमें जो माइसीलियम होता है ब्रांच होता है और सेप्टेट। माइसीलियम कैसा होता है, माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, और कैसा होता है, सेप्टेट होता है। इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, स्पोर के द्वारा, कोनिडिया के द्वारा पाया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कोनिडिया जर्मिनेट होकर माइसीलियम बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इसको डाइफोरस भी कहते हैं, ठीक है, या इसको डाइकोर भी कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे इस पे जैसे हो गया एस्परजिलस हो गया, ठीक है, एस्परजिलस। नेक्स्ट जो क्लास आता है आपका, नेक्स्ट क्लास है बेसिडियोमाइसीट्स। कौन सा क्लास है, बेसिडियोमाइसीट्स। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसीट्स को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, पफ बाल। PUFFBA, पफ बाल्स इसको कहते हैं। बेसिडियोमाइसीट को हम क्या कहते हैं, पफ बाल, और इसको हम मशरूम भी कहते हैं, मशरूम, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। पफबाल, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई। इस फंजाई के अंतर्गत एगरिकस आता है, क्या आता है, अगरिकस आता है, जिसको हम मशरूम कहते हैं, जिसका यूज फूड के लिए किया जाता है, और ये हाईली रिच प्रोटीन कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखिए, ठीक है, इनमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्स आर्गन जो इनमें जनरली क्या होता है, वेजिटेटिव होते हैं। प्लाज्मोगैमी इनमें देखने को मिलती है, और
इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और इनमें जो बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बेसिडियम कहते हैं और उस बेसिडियम में एक बेसिडियम में 4 बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। कितने? 4 बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट जो है उसको हम कहेंगे, ये आपका तीसरा हो गया। चौथे को हम कहेंगे ड्यूटरोमाइसीट्स। ठीक है, ड्यूटोमाइसीट्स किस कहते हैं? तो ड्यूटोमाइसीट फंजाई ग्रुप का वह क्लास होता है, इसको क्लास इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। इसी को हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल। इनमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, अब इसमें स्कोमाइसीट और बेसिडियोमाइसीट में सम्मिलित कर लेते हैं, यानी इनमें दोनों तरह के गुण मिलते हैं, स्कोमाइसीट्स के भी और बेसिडियोमाइसीट्स के भी। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका आता है एग्जाम्पल के तौर पे अल्टरनेरिया। एग्जाम्पल के रूप में क्या इसमें आएगा? अल्टरनेरिया आएगा। ठीक है, और पोलेट्राइकम आएगा, ट्राइकोडर्मा आएगा, ट्राइकोडर्मा जो होता है वो स्किन डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे इसी के अंतर्गत आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो ये आपका फंजाई ग्रुप खत्म हुआ। नेक्स्ट हम डे पढ़ाएंगे किंगडम प्लांटी।